पॉपअप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टर्नर CITS स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज़ है। आज हमारी ये तीसरी नंबर की क्लास है। तो 60 क्वेश्चन था, हमने 2 नंबर क्लास में कवर कर लिया था। 60 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः गियर के साइज़ को खाली स्थान से विनिर्दिष्ट किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर एंगल के द्वारा, सर्कुलर पिच के द्वारा एंड डायमेट्रिकल पिच के द्वारा एंड PCD यानी पिच सर्किल डायमीटर द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिच सर्किल डायमीटर द्वारा। किसी भी गियर को हम उसके पिच सर्किल डायमीटर के द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। और गियर के अंदर जो एक होता है वो होता है सर्कुलर पिच होता है एंड अडेंडम होता है एंड डिडेंडम होता है। अडेंडम यानी जो हमारा एक होता है काल्पनिक पिच होता है। काल्पनिक पिच से टॉप गियर के टॉप सरफेस के बीच में जो दूरी होती है उसको अडेंडम कहते हैं। और काल्पनिक पिच से रूट के बीच की जो दूरी होती है वह डिडेंडम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। इसमें दिया हुआ है गियर जिसके दांत घटक घूर्णी शाफ्ट के समांतर होते हैं उसे कहते हैं। गियर हैव देयर टीथ एलिमेंट पैरेलल टू द रोटेशन शाफ्ट आर क्लेड। ऑप्शन है वर्म गियर में होते हैं, स्पर गियर में होते हैं, हेलिकल गियर में होते हैं एंड बेवल गियर में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पर गियर। स्पर गियर के अंदर है वो जो दांते होते हैं वो समांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का। इसमें दिया हुआ है रिमर का वह पार्ट जो चिप को गुजरने देता है और कटिंग एज में कूलेंट को जाने देता है। ऑप्शन है टेंग है, लैंड है, नेक है एंड फ्लूट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लूट। फ्लूट के ज़रिए हमारे चिप्स बाहर आते हैं और रिमर के जो कटिंग पॉइंट है उस तक जो कूलेंट है वो पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोवर स्टडी रेस्ट में खाली स्थान होते हैं। 1 पेड होता है, 2 पेड होते हैं, 3 पेड होते हैं और 4 पेड होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फॉलोवर स्टडी रेस्ट होता है, उसके अंदर 2 पेड होते हैं और वह लेथ मशीन के शेडल के ऊपर है। शेडल पर फिक्स किया जाता है और ये साथ साथ जॉब के साथ साथ ट्रेवल करता है टूल के साथ साथ। और जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट है उसमें जो पेड होते हैं उसमें 3 पेड होते हैं और वो जो पेड बने होते हैं वो पित्तल के बने होते हैं। पेड है फिक्स्ड स्टडी रेस्ट के जो पेड है वो पित्तल के बने होते हैं और 120 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। एक पेड होता है वो 120 डिग्री पर होता है। इनके जो एंगल होते हैं 3 पेड बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। इसमें दिया हुआ है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ लाइव सेंटर नोज। लेथ लाइव सेंटर नोज का इंक्लूडेड कौन होता है? तो ऑप्शन है 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 60 डिग्री होता है। लाइव सेंटर हो चाहे डेड सेंटर हो, दोनों का ही जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और वही सेंटर है, उसी सेंटर को अगर टेलीस्कोप में लगा दिया जाए तो वह डेड सेंटर होता है और उसी को हम अगर हेड स्टॉक में लगा दें तो वह लाइव सेंटर होता है। लेकिन डेड सेंटर होता है उसकी जो टिप होती है उसकी टिप को है वो हार्ड बनाया जाता है जिससे कि वो घर्षण को सहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? ऑप्शन है अग्निशामक मशीन की रखनी चाहिए, पानी से भरी बाल्टियाँ रखनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ रखनी चाहिए या ये सभी रखनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बक्सा जिसमें सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है मोल्ड कहते हैं, शीतलक कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं एंड औजार कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए औजार की पहचान कीजिए। तो ये हमारा स्क्राइबर दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्राइबर और इसको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। चीजल है, रेती है, इसको भी हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर जो बनाए जाते हैं वह इनवार स्टील से बनाए जाते हैं। इनकी जो फ्रेम होती है वो जो स्पिंडल होता है वो इनवार स्टील का बनाया जाता है ताकि थर्मल विस्तार को रोकने के लिए होता है।
और जो फ्रेम होती है वह कास्ट स्टील की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है हेक्सा ब्लेड के निकटतम दांत के बीच की दूरी को ब्लेड की खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है पिच होती है, फ्रेम होता है, विंग नट होता है, एंड टेंग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिच होती है। ये हेक्सा ब्लेड, मान लीजिए हेक्सा ब्लेड है, उसकी एक दांत से दूसरे दांत की जो बीच की दूरी होती है वह पिच कहलाती है। हेक्सा ब्लेड को जो दर्शाया जाता है वो उसके दोनों पॉइंटों के सेंटर से उनके बीच की दूरी द्वारा हेक्सा ब्लेड को दर्शाया जाता है। और हेक्सा ब्लेड होती है वो फाइन एंड वेव सेट में होती है, हार्ड और टेम्पर की हुई होती है। एक होती है वो ऑल हार्ड ब्लेड होती है और एक होती है वो फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है। हेक्सा ब्लेड की पिच है वो अलग अलग होती है। कोर्स पिच होती है 1.8 होती है, कोर्स पिच होती है। मीडियम होती है 1 mm से 1.4 mm मीडियम पिच होती है, और 0.8 mm होती है वह फाइन पिच होती है। कोर्स पिच का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल तथा हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं और हार्ड मटेरियल के हम फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल के लिए 1 से 1.4 का करते हैं। और एक होता है मटेरियल के अनुसार, एक होता है जॉब की मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुसार। अगर क्रॉस सेक्शन पतली थिन प्लेट की यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, वहाँ प्रयोग करने के लिए हम है वो फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। और क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं 1.8 mm का। और ब्रास के लिए हम 1.8 mm पिच वाली हेक्सा ब्लेड है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। इसमें दिया हुआ है बेंच वाइस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कॉपर का किया जाता है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन एंड जिंक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कास्ट आयरन का प्रयोग हम बेंच वाइस को बनाने के लिए किया जाते हैं। और बेंच वाइस का जो जबड़ा होता है वह टूल स्टील का होता है, और बेंच वाइस की साइज होती है वो विड्थ ऑफ द जा, यानी जबड़े की चौड़ाई से लिया जाती है बेंच वाइस की साइज। एंड बेंच वाइस के दो पार्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है वह माइल्ड स्टील का होता है, और बेंच वाइस के अंदर स्क्वायर थ्रेड गटी होती है, थ्रेड होती है वो स्क्वायर थ्रेड होती है, और स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें दिया गया है, फिगर दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन है माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे को वर्नियर कैलिपर दर्शाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है, और माइक्रोमीटर की जो होती है वो 0.01 mm होती है। और वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.001 mm होती है। और डायल टेस्ट इंडिकेटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट नहीं होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग है वह हम किसी भी जॉब या किसी भी गोल रोड की सकेंद्रता एंड कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए हम, या सरफेस प्लेट की फ्लैटनेस को जांच करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मापन उपकरण है। ऑप्शन है यानी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज है, सभी सूक्ष्म मापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर में होते हैं वो 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 mm 1 mm बराबर होता है वो 1000 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होते हैं, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1000 mm होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है
एंगल के लिए किया जाता है, लंबाई के लिए, डेप्थ गहराई के लिए एंड वेट बार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम एंगल मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 5 मिनट होती है, और साइन बार की होती है वो 1 मिनट होती है। ये लिस्ट काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया था? ऑप्शन है भारत ने, चीन ने, जापान ने एंड नेपाल ने। तो 5S है वो जापान ने विकसित किया था। 5S में 5 होते हैं, S होते हैं, उसके जो अनुसार है वो हम 5S का प्रयोग होते हैं किसी भी कंपनी या वर्कशॉप है या घर है उसके अंदर हमारी नियमित क्रियाओं के लिए, और वर्कशॉप को साफ सुथरा रखने और उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम 5S का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। इसमें दिया हुआ है, किसी उपकरण के टूटने या खराबी से बचाने के लिए किए गए अनुरक्षण कार्यों को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है स्वचालित अनुरक्षण कहते हैं, ऋणात्मक अनुरक्षण, कार्य भंग अनुरक्षण या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है? ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन है, कॉलम ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है एंड ये सभी है। तो ऑल ऑफ दीज है, सभी ये ड्रिलिंग मशीन के प्रकार हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीन है, इसकी जो ड्रिल पकड़ने की जो क्षमता होती है वो होती है 12 पॉइंट। पिलर कॉलम ड्रिलिंग मशीन 12.5 होती है जो नॉर्मल ड्रिल होती है, और जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उसकी जो होती है 100 mm तक, 100 mm व्यास तक के ड्रिलिंग करने की इसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट आउट द मार्क द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट बनाने के लिए? ऑप्शन है रिमिंग है, टेपिंग है, बोरिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिमिंग। हम साइज को थोड़ा बड़ा करने के लिए और उसकी सटीक बनाने के लिए हम रिमर का प्रयोग करते हैं। टेपिंग का प्रयोग हम किसी भी होल में थ्रेड काटने के लिए हम टेपिंग का प्रयोग करते हैं। और बोरिंग है, बोरिंग हम किसी भी होल को निश्चित आकार तक बड़ा करने के लिए बोरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी होल को बड़ा करने के लिए हम बोरिंग करते हैं। एक होता है काउंटर सिंकिंग होता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू को प्रदान करने के लिए हम काउंटर बोरिंग सिंकिंग करते हैं। और काउंटर बोरिंग काउंटर सॉकेट हेड स्क्रू के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, एक ट्विस्ट ड्रिल का सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए बिंदु कोण होता है जो पॉइंट एंगल होता है नॉर्मली। ऑप्शन है 45 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है एंड 180 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 118 डिग्री। ट्विस्ट ड्रिल है, इसके अंदर पॉइंट एंगल और हेलिक्स एंगल है, ये मटेरियल के अनुसार अलग अलग होता है। हेलिक्स एंगल होता है वो H, S और N होता है। तो जो हार्ड मटेरियल है उसके लिए हेलिक्स एंगल रखा जाता है वो 10 से 13 डिग्री रखा जाता है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखते हैं हम 35 से 40 डिग्री रखते हैं, और नॉर्मल मटेरियल के लिए रखते हैं 18 से 30 डिग्री रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? ऑप्शन है बॉडी है, शेंक है, बॉडी एंड शेंक दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्विस्ट ड्रिल रहती है वो बॉडी और शेंक दोनों होती है। ट्विस्ट ड्रिल को हम लैंड एंड मार्जिन से उसके आर पार है उसकी जो साइज ली जाती है वो लैंड एंड मार्जिन से ली जाती है, और ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर उसका जो ड्रिल का डायमीटर है वो उसके नेक पर होता है। नेक यानी गर्दन होती है, एक पतला हिस्सा होता है, उसके ऊपर उसकी ड्रिल का मटेरियल और उसका डायमीटर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का। इसमें दिया हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग एज होते हैं? ऑप्शन है कितने कटिंग एज होते हैं? 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें 1 ही कटिंग एज होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग यानी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग
विधि खालिस्तान मशीनिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है केवल सुचालक पदार्थों के लिए, केवल कुचालक पदार्थों के लिए, केवल अर्धचालक पदार्थों के लिए, सुचालक और कुचालक पदार्थों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग है वह केवल कंडक्टर मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस? ऑप्शन है ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या यूएसएम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। इसमें दिया गया है उन्नत मशीनिंग प्रक्रिया में ईसीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट मशीनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री है? ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात है, सबसे कठोर होता है, हीरा है, सीमेंटेड कार्बाइड है, सिरेमिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायमंड है। डायमंड है सबसे कठोर होते हैं और इसकी जो हार्डनेस होती है, हॉट हार्डनेस होती है, हाई कार्बन स्टील की जो होती है वो होती है 250 लमसम होती है 250 की, और सीमेंटेड कार्बाइड की होती है सिरेमिक की होती है, सीमेंटेड कार्बाइड की होती है 810 होती है, सिरेमिक की लगभग 1200 के लगभग होती है, एंड डायमंड की होती है वो सबसे अधिक होती है डायमंड की। सीमेंटेड कार्बाइड होता है एक, टंगस्टन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कटिंग स्पीडों को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड इज एक्सेसिव, यानी मीटर में करते हैं, मीटर प्रति मिनट में करते हैं, एंड मीटर में करते हैं, प्रति मिनट में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मीटर प्रति मिनट में। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है टूल की ज्यामिति, प्रयुक्त शीतलक करता है, उपकरण की दृढ़ता करता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज, सभी पर निर्भर करती है, फीड की नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में एकमेव चूड़ी का समविष्ट कोण का मान होता है। ऑप्शन है 40 डिग्री होता है, 40 डिग्री, 19 डिग्री, 29 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 29 डिग्री होता है एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है, और एकमी थ्रेड लीड स्क्रू में प्रयोग की जाती है, लेथ के लीड स्क्रू में। चित्र में दर्शाई गई चूड़ी के प्रकार की पहचान करें। P/2 दर्शा रहा है, तो ये एकमी चूड़ी है, स्क्वायर चूड़ी है, वी चूड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये स्क्वायर थ्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्वायर थ्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का। इसमें दिया हुआ है एक लेथ मशीन में खालिस्तान की मदद से उत्केंद्रित टर्निंग मोड पाना संभव है। इन ए लेथ मशीन इट इज पॉसिबल टू टर्न द एसेंट्रिक टर्निंग विथ द हेल्प ऑफ। ऑप्शन है फोर्जा चक में, खराद मशीन पर, नलिंग उपकरण द्वारा, चार जबड़े चक और खराद कैरियर दोनों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर जबड़ा चक वाले, यानी फोर्जा चक एंड लेथ कैरियर द्वारा, बोथ दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। इसमें दिया हुआ है जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेपर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, खुरदरापन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेपर टर्निंग की विधि है? ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट विधि है, टेलीस्टोक ऑफसेट विधि है, फॉर्म टूल विधि है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ये सभी टेपर टर्निंग की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्टोक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर टर्न किया जाता है? टेलीस्टोक ऑफसेट में
ऑप्शन है बाहरी है, आंतरिक है, बाहरी है आंतरिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो टेल स्टॉक के द्वारा हम केवल एक्सटर्नल टेपर को टेपर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मेंड्रल का एक प्रकार है। ऑप्शन है गैंग मेंड्रल है, स्टेप्ड मेंड्रल है, स्क्रू मेंड्रल है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, ये सभी लेथ मेंड्रल के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिमर के बारे में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिमर। यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सैंक एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द रिमर, रिमर के पार्ट है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा, इसके अंदर रिमर का कथन के बारे में सत्य नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है, ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है। पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक दृष्टिकोण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल है। पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S संकल्पना में कितने संदर्भ होते हैं। 5S में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं एंड 6 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का, आकृति में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। तो ये हमारे को टी स्क्वायर दर्शाया गया है, टिप क्लीनर है, रेती है, गुणिया है, माइक्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्राई स्क्वायर है, ये हमारा ट्राई स्क्वायर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन है जॉब मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा साध सामानों का प्रयोग नहीं करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुरक्षा साध जॉब मशीन एवं कार्य से के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। 99 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व में ड्रिल किए गए छिद्र को बढ़ाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। विच टूल इज यूज टू इनलार्ज ए प्रिवेंटली ड्रिल होल। ड्रिल होल के लिए उसको बड़ा करने के लिए हम जो करते हैं, ऑप्शन है फेसिंग टूल होता है, टर्निंग टूल होता है, फॉर्मिंग टूल होता है एंड बोरिंग टूल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोरिंग टूल के द्वारा हम किसी भी होल को की साइज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, चित्र में दर्शाई गई मशीन की पहचान करें। ऑप्शन है ड्रिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है एंड लेथ मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारे को लेथ मशीन दर्शाई गई है, तो ये लेथ मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। ऑप्शन है यानी कि नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लोहा है एंड सल्फर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सल्फर एक अधातु है। बाकी लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सभी धातु के अंतर्गत आती है। लोहा है वो फेरस मेटल के अंतर्गत आता है एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम व नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का एक गुण है। ऑप्शन है धातुएं उष्मा की चालक होती है, धातुएं विद्युत की चालक होती है, धातुएं आमतौर पर सामान्य तापमान पर ठोस होती है, या ये सभी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह धातु है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा होती है, तो वह हमारा लोहा कहलाता है। डलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, स्टील होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, इसमें दिया हुआ है तांबा और जस्ते के मिश्र धातु को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कॉपर एंड जिंक के निर्माण से जो बनता है वो होता है पित्तल होता है। ब्रास कॉपर एंड जिंक से एंड कॉपर एंड टिन से जो बनता है वह हमारा ब्रॉन्ज होता है। और ड्यूरेलियम है वो एल्यूमिनियम की मात्रा ड्यूरेलियम के अंदर है वो 95% है वो एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, इसमें दिया गया है एल्यूमिनियम एक है, एस्क है, एलो है, धातु है, ए धातु है, या फेरस मेटल यानी लोह धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एलो है धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का, इसमें दिया हुआ है बहु प्रारंभ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है।
वेयर दीज द मल्टी स्टार थ्रेड यूज होती है, फ्लाई प्रेस में किया जाता है, टेलीस्कोपिक गेज में किया जाता है, थर्मस फ्लास्क केप में किया जाता है, ये सभी में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, इसमें दिया हुआ है एक कर्तन टूल की फीड को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो कटिंग टूल की जो फीड होती है वो होती है में होती है, प्रति चक्कर यानी पर रिवोल्यूशन होती है, मीटर प्रति मिनट में होती है या मीटर मिनट में होती है। जो कटिंग हमारी लेथ मशीन में जो फीड होती है वह पर रिवोल्यूशन होती है यानी चक्कर प्रति मिनट होती है, वो इसमें होती है। और जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है मीटर प्रति मिनट होती है, वो कटिंग स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 में, कर्तन गति को व्यक्त किया जाता है। तो कर्तन गति को हम मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, शक्ति आरा ब्लेड खालिस्तान से होती है, पावर सा ब्लेड आर मेड ऑफ होती है, माइल्ड स्टील से होती है, मृदु इस्पात से होती है, हाई स्पीड स्टील से होती है, कॉपर से होती है, एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इंसर्ट टाइप टूल में इंसर्ट की आकृति क्या होती है। इन इंसर्ट टाइप टूल विच कैन बी द शेप ऑफ इंसर्ट। ऑप्शन है वर्गाकार होती है, गोलाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज होती है। इंसर्ट टाइप टूल होता है वो सभी प्रकार से, यानी उसका जो आकार होता है वो वर्गाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी अलग अलग आकृति में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।